साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। 15 मार्च 2026 को यानी कि इसी महीने जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने रणनीति बना ली है कि लगभग 9 राज्यों में बहुत बड़ी रैली करने वाली है। साथियों सोचिए, 9 अक्टूबर को आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की रैली आप लोगों ने लखनऊ में देखी थी। बहुत बड़ा जनसैलाब, लगभग लाखों की संख्या में, सिर्फ और सिर्फ माननीय कांशीराम साहब के पार्क में ही लाखों लोग नहीं थे, बल्कि सड़कों पर भी लाखों लोग दिखाई दे रहे थे। लोगों ने कहा कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी के लोग इस तरह से दीवाने क्यों हैं। सरकार भाजपा की बन गई, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन जो ये वोट बैंक दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा पाएगी। साथियों, बहुत सारे लोगों ने इतना कुछ कहा, लेकिन असल रूप से वहीं से बात समझ आ गई कि बहन कुमारी मायावती जी कुछ नया करने वाली है। 9 अक्टूबर की रैली जिस तरह से सफल बनाई गई, ठीक उसी तरह 15 मार्च को बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है कि 9 राज्यों में वो बहुत बड़ी रैली करेंगी, जिसमें कहीं आकाश आनंद जी रैली करेंगे, तो कहीं रामजी गौतम साहब, तो कहीं कोई। लेकिन सवाल खड़ा सिर्फ यहाँ तक नहीं है। सवाल खड़ा यहाँ हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही इस बार माननीय कांशीराम साहब की जयंती नहीं मना रही हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रण किया है कि पूरे प्रदेश में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जाएगी। कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार 15 मार्च को लखनऊ में हम भी जाएंगे, यानी कि राहुल गांधी की भी सबसे बड़ी रैली जाएगी। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी हर साल माननीय कांशीराम साहब की जयंती, परिनिर्वाण दिवस सब मनाते आ रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि वक्त भला तो सब भला, समय के साथ सब लोग बदलने की कोशिश करते हैं। और जब माननीय कांशीराम साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो किसी को याद नहीं आया कि माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कुछ नया कर सके। किसी को यह भी याद नहीं आया कि जो स्मारक स्थल बना है उसमें लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा सके। लेकिन अब जब से 2027 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, सभी लोगों के दिमाग की बत्ती अब खुल चुकी है, जल चुकी है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार अगर माननीय कांशीराम साहब की जयंती नहीं मनाई जाती है तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। खेल तो वही, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हमेशा से दलित वोटरों को साधने की पूरी तरह से तैयारी में रहती है, हमेशा से, क्योंकि वो जानती हैं कि दलित उनके हैं, दलित समाज उनका है। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ब्राह्मण समाज को भी मजबूत कर लिया है, मुस्लिम संगठन को भी मजबूत कर लिया है, इस बार पिछड़े को भी अपने साथ लाने की पूरी तरह से कोशिश में है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो साझेदारी बनेगी 2027 में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और ब्राह्मणों की होगी। लेकिन कांग्रेस ने ये सोचा कि जब तक दलितों को नहीं साधेंगे, जब तक मुसलमानों को नहीं साधेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, अखिलेश यादव हमेशा से ही मुसलमानों का वोट लेकर के उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते रहे। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का भी आरोप रहा है, और इस बार उन्हें लगा है कि जब तक दलित उनके साथ नहीं आएगा, उन्हें लगा है कि जब तक ब्राह्मण उनके साथ नहीं आएगा, तब तक कुछ खेल होने वाला नहीं है। इसलिए 2027 के चुनाव से ठीक पहले, पंचायत के चुनाव के ठीक पहले, अखिलेश यादव ने भी 75 जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में उन्होंने माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाने का प्रण कर लिया है। और बहन जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में जयंती मनाने की कोशिश कर रही हैं। अब सोच लीजिए, इस बार आकाश आनंद जी को राजस्थान भेज रही हैं, महाराष्ट्र में इस बार किसी और को भेज रही हैं, मध्य प्रदेश में किसी और को भेज रही हैं, और लखनऊ में बैठ करके बहन कुमारी मायावती जी सबकी कमान संभालेंगी। सबको आदेश दे दिया है, और हर जगह बताया जा रहा है कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा की भीड़
प्रत्येक रैलियों में होगी। साथियों, आप तो जानते ही हैं, बहन कुमारी मायावती जी कहीं भी चली जाएं, लोग छप्पड़ फाड़ कर, अपना गहना गिरवी रख कर, रोटी और नमक को लेकर के बहन जी को देखने चले आते थे। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हुए देखा। लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या एक तरफ मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती अखिलेश यादव मना रहे हैं, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी मना रही हैं, तो तीसरी तरफ कांग्रेस मना रही है। इस बार देखना बाकी होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ किधर होने वाली है, क्या बहन कुमारी मायावती जी की रैली की तरफ या अखिलेश यादव जी के बुलावे की तरफ, या जहां कांग्रेस के राहुल गांधी इस बार लखनऊ जा रहे हैं उस तरफ। साथियों, अगर हकीकत रूप से देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी फिर से जो है कि रिकॉर्ड तोड़ेंगी। और ये अलग विषय है कि बहन जी नहीं आ रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी रैली होगी, जहाँ जहाँ भी माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जाएगी, उस जगह पूरा जन सैलाब जुटेगा, लोग इकट्ठा होंगे, दूर दराज से संख्या आएगी, भीड़ आएगी और लोग कहेंगे कि इस बार 2027 में बहन जी की सरकार बनाना है। साथियों, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि बहन जी तो भाजपा की बी टीम है, इस बार योगी जी की बात मानेंगे क्योंकि पिछली बार उन्होंने योगी जी की प्रशंसा की थी, जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में उसकी प्रशंसा की थी, तो कहीं ना कहीं बहन जी 27 के चुनाव में भाजपा का साथ पकड़ेंगे। साथियों, भाजपा का अगर बहन जी को साथ पकड़ना होता तो खुलेआम उनकी तस्वीरें भी देखी जाती, लेकिन आज तक बहन कुमारी मायावती जी की किसी ने कहीं कोई तस्वीर नहीं देखी, चाहे भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों का नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए भाजपा के साथ कोई भी पार्टी नहीं आना चाहती। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करो तो एक भी तस्वीर नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भाजपा के प्रत्येक नेताओं के साथ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दिख जाएंगे, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे हैं वो भी दिख जाएंगे, और जो अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य हैं वो भी लोग दिख जाएंगे। तो इससे साफ स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का जलवा कायम रहेगा, क्योंकि बहन जी के दामन पर कोई आज तक दाग नहीं लगा पाया है। और इस 15 मार्च को जो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, उस रैली में शामिल होने के लिए मैं भी जा रहा हूं। मैं भी लखनऊ 15 मार्च को आ रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है कि आप भी दूर दराज से चलकर ज़रूर पहुंचेगा। हम भी आपके साथ मिल करके कुछ नई उम्मीदें लेकर आएंगे। बाकी आपकी राय क्या कुछ कहते हैं, इस बार भीड़ अखिलेश यादव की तरफ या बहन जी की तरफ या होगा राहुल गांधी की तरफ, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।